सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका लोकल गवर्नमेंट जो चैप्टर है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो फटाफट मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हुए बिल्कुल आसानी से कवर करते हैं फटाफट। ओ, पहले क्वेश्चन का तो शायद आपको आंसर ही दिख गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और अच्छे से समझना है। पहला स्टेटमेंट है, ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ ऑल अडल्ट रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज। तो ये बात आपको कैसी लगती है, सही या गलत? तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, ग्राम सभा में 18 प्लस ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं किसी भी गांव के। इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज स्ट्रक्चर, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ग्राम सभा डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी का बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में तो वो है ग्राम सभा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब भी मैं पहले बता चुका हूं काफी बार, यानी जहां पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। थर्ड ऑप्शन, इट हैज द पावर टू अप्रूव द सोशल ऑडिट फॉर ऑल पंचायत वर्क्स। क्या उसे पंचायत में जो भी काम हो रहा है उसके सोशल ऑडिट करने की पावर होती है? सारे कामों की सोशल ऑडिट करने की उसके पास पावर होती है या नहीं होती, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर ना बस एक वर्ड, ये लोएस्ट यूनिट है ना, ये थोड़ा चेंज होगा और इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 2 है, 1 2 एंड 3 होगा। लोएस्ट यूनिट नहीं बोल सकते, द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट बोलेंगे, इस वजह से इसमें आंसर 1 एंड 3 दे रखा है। लेकिन क्योंकि ये सबसे ग्रास रूट लेवल पर प्रेजेंट है ग्राम सभा, इस वजह से पंचायती राज स्ट्रक्चर में ये सबसे ग्राउंड लेवल ग्रास रूट लेवल पे आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर 1 2 एंड 3 होगा, ये हम नहीं रखेंगे आंसर। अगला है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको पता है गलतियां किस प्रकार की होती है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। वेरी सिंपल स्टेटमेंट, वेरी ट्रू। स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन ही इस वजह से हुआ था ताकि वो लोकल लेवल पर ये चुनाव करा सके। रीजन इसका क्या है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, ये फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। जहां जहां पे भी आपको क्वेश्चन आता जा रहा है उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी प्रोविजंस, which of the following are mandatory provisions under the 73rd amendment? प्रोविजंस तो काफी है, मैंडेटरी प्रोविजंस जिनको आर्टिकल में मेंशन किया गया है। पहला है 3 टियर पंचायत सिस्टम, सेकंड है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, तो इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। रिजर्वेशन के मामले में आप याद रखिएगा एससी एसटी एंड विमेन, एससी एसटी एंड विमेन का प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होता है तो हमारा आंसर आ जाता है बी। बाकी के स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन मैंडेटरी प्रोविजन, फिक्स टेन्योर है पंचायत का 5 साल, बिल्कुल मैंडेटरी है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, अभी हम कर चुके हैं ऐसा एक क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता कमेटी, इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है कि बलवंत राय मेहता में 3 एलिमेंट्स हैं नाम के, तो 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 टियर सिस्टम से ज्वाइन करोगे। अशोक मेहता में 2 हैं तो आप 2 टियर सिस्टम से ज्वाइन करोगे। एलएम सिंघवी कमेटी ने पहली बार पंचायत के लिए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए का क्या होगा? 2 होगा, बी का होगा 1 और सी का 3, तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, डीपीसी इज प्रोवाइडेड अंडर बोथ 73rd
and 74th constitutional amendment. DPC is provided under both 73rd and 74th amendment. At least 4th 5th members of DPC, at least 4th 5th 4 by 5th members of DPC must be elected by elected members of local bodies. अगला ऑप्शन है डीपीसी प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड प्लान ओनली फॉर रूरल एरियाज. ठीक है, तो सबसे पहले डीपीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है वो याद रखना. डीपीसी इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी. ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों में दी जाती है, क्योंकि प्लानिंग इज द कोर फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नेंस. प्लानिंग इज द कोर फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नेंस. ये चीज आपको याद रखनी है. प्लानिंग इज द कोर फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नेंस. ठीक है, एटलीस्ट 4th 5th ऑफ द हाँ एटलीस्ट 4 5th मेंबर्स ऑफ डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के 4th 5th मेंबर्स कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखना. लगभग 4th 5th मेंबर्स जो है कम से कम डीपीसी के डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, बाकी नॉमिनेटेड हो सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स 4 5th होने चाहिए. तो 1 and 2 स्टेटमेंट्स अभी तक करेक्ट है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड प्लान ओनली फॉर रूरल एरियाज, नहीं, ओनली वर्ड गलत है. ओनली फॉर रूरल एरियाज भी गलत है. रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड ट्रांजिशनल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज जिनको सबर्ब्स बोलते हैं, उनके लिए भी प्लानिंग करना काम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का. तो आंसर इसका है सी. Assertion and reasoning type question. Constitution give urban bodies a list of 18 function 12th schedule में दिया हुआ है. Yes, municipalities का 12th schedule में mention है, वहां पे 18 functions mentioned है. और इसी के साथ साथ हम लोग रिवाइज कर सकते हैं कि पंचायत के 11th schedule में कितने functions mentioned है? 29 functions. 11th schedule में पंचायत के 29 functions mentioned है. Reason, actual devolution of these functions to municipalities is at discretion of state legislature. ठीक है, तो रीजन में दे रखा है कि एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ दीज फंक्शंस, मतलब ये फंक्शंस एक्चुअल में पंचायती राज बॉडीज या फिर म्युनिसिपैलिटीज को देने हैं या नहीं देने, वो स्टेट की मर्जी होती है, वो स्टेट का फाइनल कॉल होता है. तो इसका आंसर बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है. Actual devolution of these functions to municipalities is at the discretion of state legislature. ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इसको नहीं समझाता. हमारे आंसर में भले ही ए आंसर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर होगा ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. तो इसका आंसर होगा बी. दोनों स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को नहीं समझा पा रहा है. ठीक है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फटाफट से करेंगे ये वाला. स्टेट फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड पंचायत. सो सेंटर यहाँ पे गलत है, बिटवीन स्टेट एंड पंचायत. सेकेंड, स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स शेयरिंग ऑफ स्टेट रेवेन्यूज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. तो ये बिल्कुल पीसीएस में इस तरह का क्वेश्चन आता है. एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर और दोनों में से एक सही होता है. तो बिल्कुल पीसीएस में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. तो आंसर इसका है ओनली 2. अच्छा, करेक्ट पूछा है ना, तो इसमें भी आंसर में कुछ गड़बड़ हो रखी है. करेक्ट तो इसमें क्या है, करेक्ट इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा बी. कॉन्स्टिट्यूशन mandates 33% of reservation for women in panchayat. Reservation for women applies to both seats and chairperson. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं.
स्टेट में इंक्रीज रिजर्वेशन बियॉन्ड 33%, तो इसके तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है 73rd और 74th अमेंडमेंट में कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन, उन 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन में मेंबर्स और चेयरपर्सन दोनों का रिजर्वेशन इंक्लूडेड होगा। और कुछ स्टेट्स ने अपना रिजर्वेशन 50% तक इंक्रीज किया है, उसकी भी अनुमति दी गई है, जैसे एग्जांपल उत्तराखंड। मैच द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडी और एरिया टाइप। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन is for larger urban area, municipal council is for smaller urban area और नगर पंचायत is for transitional area। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 1 और सी का 3, तो इसका आंसर है बी। तो आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, which one of the following are exempt from 73rd amendment? 73rd अमेंडमेंट से कौन से एग्जेम्प्ट थे जिनके लिए एक दूसरा एक्ट लाना पड़ा, जिसको हम लोग पीसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर भी दिख गया क्या आपको? नहीं, एक सेकेंड। पीसा एक्ट 1996 नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ लेना। तो पीसा एक्ट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे, कुछ ऐसी जगहें थी जो कि पंचायती राज के इन अमेंडमेंट से बाहर थी। उसका कारण ये था कि उनके खुद के कस्टमरी लॉज, उनके खुद के कस्टमरी रिचुअल्स, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम उन पे एक यूनिफाइड या एक ऐसा सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते जो कि बहुत कॉमन हो। तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की जरूरत थी। तो ताकि पंचायत को या और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड किया जा सके ऐसे एरियाज में, उसके लिए पीसा एक्ट लेके आए थे 1996 में। तो उसका आंसर क्या है फटाफट से बताइए? आंसर है शेड्यूल एरियाज। कौन से शेड्यूल एरियाज? 5th शेड्यूल एरियाज। 5th शेड्यूल में जो भी 10 स्टेट्स थी उनके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में आए कि 6th शेड्यूल एरियाज, तो बिल्कुल नहीं, 6th शेड्यूल एरियाज का इसमें मेंशन नहीं था, 5th शेड्यूल। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कर लिए। ऐसे टाइम टू टाइम 5-10 क्वेश्चंस अगर हम साथ में मिलके प्रैक्टिस कर ले तो धीरे धीरे हमारा रिवीजन होता चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।